दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम दो लोगों को देखते हैं जो एक मुर्गी को पकड़कर उसके दोनों पैर बांध रहे होते हैं और फिर उसे एक गुफा में डाल देते हैं। तभी उस मुर्गी को कोई चीज गुफा के अंदर ही खा लेती है। इसे देख एक आदमी आश्चर्य में पड़ जाता है और जलती हुई आग लेकर गुफा के अंदर देखने लगता है। तभी उसे एक टाइटन स्नैक दिखाई देता है और फिर वो स्नैक उसे पकड़ लेता है और गुफा के अंदर खींचने को कहता है। तभी वो आदमी अपनी दोस्त को बाहर खींचने को कहता है, लेकिन उसकी दोस्त उसे बातों को सीरियस नहीं लेती और मजाक उड़ाने लगती है। फिर उसकी चीखें सुनकर सब घबरा जाते हैं और फिर गुफा से बाहर खींचने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो टाइटन स्नैक काफी तगड़ावार होता है और उस आदमी को गुफा के अंदर ही खींच लेता है। और अभी हम देखते हैं कि उसकी एक दोस्त मोटू से बचाने के लिए डायरेक्ट अपने हाथ गुफा में डाल देता है, जिससे कि वो एक मोटा सा टाइटन स्नैक पकड़ लेता है और फिर वो लोग उस स्नैक को मार डालते हैं और सभी लोग समझ जाते हैं कि गुफा के अंदर एक बड़ा सा टाइटन स्नैक है। जिसके बाद ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं और जब समंदर के रास्ते जा रहे होते हैं तभी उनकी बोट से कोई चीज टकरा जाती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं और इसी बीच इनका एक साथी पानी में गिर जाता है, जिसे देख सभी लोग उसे बचाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी वो टाइटन स्नैक यहाँ आ जाता है और उस आदमी को पलक झपकाते ही मार डालता है। इसे देखकर मोटा आदमी उस पर हमला करके उसके पास जाता है, लेकिन उस स्नैक ने इसे भी खा जाता है और अब अकेला बेमियन बचता है। बेमियन काफी डरा डरा सा लगता है और कहता है कि आज की मैं बाद कभी भी स्नैक को नहीं पकड़ूंगा। लेकिन कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि टाइटन स्नैक बोट पर आ जाता है, जिसे देख बेमियन की हालत खराब हो जाती है और टाइटन स्नैक से भी मार देता है। फिर आगे हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जेंजी होता है और वो अपनी पड़ोसी के यहाँ सांप को पकड़ने आया था। सांप जेंजी को देखकर उस पर खतरनाक तरीके से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जेंजी उस सांप को किसी भी तरह पकड़ लेता है और यहाँ पर फंसे सभी आदमियों और बच्चों को बचा लेता है। फिर एक दिन जेंजी के दोस्त मार्फिन उससे मिलता है और एक वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें वो बताता है कि कैसे एक टाइटन स्नैक बेमियन और उसके सभी साथियों को मार दिया और ये टाइटन स्नैक आइलैंड पर आज भी मौजूद है। इसके बाद हम मिस्टर पैन को देखते हैं जिसको स्नैक किंग आइलैंड का टेंडर मिल जाता है और दूसरी तरफ जेंजी अपने सीनियर के साथ मीटिंग करता है जिसमें वो बताता है कि जिस चीज में बेमियन और उसके साथी को मारा है वो कुछ और नहीं बल्कि एक टाइटन स्नैक था। लेकिन जेंजी की सीनियर ने इसकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं और कहते हैं कि टाइटन स्नैक को धरती से 350 साल पहले ही गायब हो चुके हैं। फिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तभी जेंजी सबके सामने टाइटन स्नैक वाली वीडियो क्लिप दिखाता है जिसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। तभी उसके सीनियर आइलैंड पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर पेन एक आदमी से मिलता है जिसका नाम जीन होता है और ये सांपों का बहुत बड़ा डीलर होता है। पैन उसे कहता है कि जेंजी आइलैंड पर इन्वेस्टिगेट करने वाला है और अगर ये आइलैंड स्नैक आइलैंड में रिजर्व हो गया तो हमारा सारा पैसा डूब जाएगा, इसीलिए तुम्हें किसी तरह से बचाना होगा। तभी जिन अपने सारे आदमियों को स्नैक किंग आइलैंड पर भेज देता है और सारे सांपों को पकड़वा देता है। फिर हम देखते हैं कि एक वर्कर फ्रेश होने के लिए झाड़ियों में जाता है जहाँ उसे कुछ दिखाई देता है और फिर वो उस वर्कर पर अटैक कर देता है और फिर जख्मी हालतों में अपने साथियों के पास वो वर्कर पहुंचता है जिसे देखकर सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं। फिर जैसे ही उनकी नजर एक किंग कोबरा पर जाती है उनकी हालत खराब होने लगती है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी एक आदमी उस किंग कोबरा के आगे फंस जाता है और हम टेंट में से 3 लोगों को बाहर आते देखते हैं जिसे जिन ने जेंजी से सामना करने के लिए बुलाया था। लेकिन तभी एक आदमी जिसका नाम जोंग होता है वो कोबरा के सामने जाता है और उसे पकड़ लेता है और तब तक जेंजी भी वहां पहुंच जाता है और जिन को कहता है कि तुम जितने भी स्नैक को पकड़ो वो सब प्लीज उसको रिहा करो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसे सुनकर जिन जेंजी को चैलेंज कर देता है और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और जेंजी जिन के हाथों से कोबरा स्नैक को ले लेता है और उसे रिहा कर देता है। फिर हम देखते हैं कि शाम को मौसम खराब होने की वजह से बारिश होनी शुरू हो जाती है, जिसके बाद जेंजी, चियान और
इसाब को लेकर एक पुरानी झोपड़ी में आ जाते हैं जहां इनको किसी चीज की स्मेल आने लगती है, इसलिए सभी लोग टॉर्च से इधर उधर देखने लगते हैं। फिर इन्हें यहाँ एक डेड बॉडी मिलती है जो बेमियन की एक साथी की होती है और इसे देखकर सभी लोग समझ जाते हैं किसी जरूर कोई बड़े सांप ने निकला था और फिर बाहर उगल दिया है। ये सोचकर सभी लोग यही रुक जाते हैं और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि टाइटन स्नैक भी इसी तरह आ रहा होता है, लेकिन इसी वक्त डेड बॉडी पर जेंजी को कुछ हिलती हुई दिखाई देती है और जब इसे हटाता है तो उस पर एक स्नैक नजर आता है। जेंजी इस सांप को तो हटा देता है, लेकिन तभी कोई दूसरी सांप मार्फिन को काट लेती है। फिर जल्दी से जेंजी उसे सीरेम लगाता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाप भी काफी घबराई हुई लग रही थी। उसे अपने रूम में किसी दूसरे को होने की आहट मिली, लेकिन जैसे ही वो देखने जाती है उसे एक आदमी ने बाहर खींच लिया और फिर वो गिरकर बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी टाइटन स्नैक वहां जाता है और उस आदमी को पकड़ लेता है, जिसके कारण वो चिल्लाने लगता है और उसके चिल्लाने की वजह से यंग उसके पीछे आता है और उस टाइटन स्नैक को देख लेता है। फिर कुछ देर बाद इशाब को होश आता है, अपने रूप में फिर चली जाती है जहां वो जेंजी और मार्फिन को गंभीर हालत में देखती है और जेंजी उसे सीरम के बारे में बताती है। फिर दोनों को सीरम लगा देती है। अब अगले दिन तीनों यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, जिसके दौरान योंग इनको जख्मी हालत में मिलता है। जेंजी इसे तुरंत सीरम लगा देता है, उसकी जान को बचा लेता है। फिर एशाब इसकी बॉडी पे लगे लिक्विड से पता कर लेती है कि इसे टाइटन स्नैक ने ही निगल लिया था। फिर ये लोग यांग की बॉडी को जिन के पास ले जाते हैं और यहाँ किसी वजह से जिन की सिस्टर से जेंजी की बहस हो जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि जिन बहुत सारा जेंजी को सोने का ऑफर करता है और कहता है कि तुम इस जगह को छोड़ दो, लेकिन जेंजी इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता और कहता है कि तुमसे मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम सारे सांपों को छोड़ दो और यहाँ से चली जाओ। लेकिन अब जिन भी इसी चीज के लिए एग्री नहीं होता है और दोनों के बीच बहस हो जाती है। फिर तीनों वहां से चले जाते हैं। फिर मार्फिन जेंजी से पूछता है कि तुम आखिर टाइटन स्नैक के पीछे क्यों पड़े हो। तभी इशाब कहती है कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि आइलैंड पर टाइटन स्नैक है। लोग सोच रहे हैं कि टाइटन स्नैक 350 साल पहले ही खत्म हो गए हैं, इसीलिए लोगों के बीच भी इसे लाना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ मैं जिन को भी रोकना चाहता हूँ जो सांपों को ब्लैक मार्केट में बेचता है। तभी हम देखते हैं यहाँ से एक टाइटन स्नैक गुजर रहा होता है, जिसे देखकर जेंजी उसका पीछा करने लगता है और जैसे ही उसे पकड़ने के लिए जाता है वहाँ जिन और जिन की सिस्टर आ जाती है और फिर दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। लेकिन इशाब किसी भी तरह टाइटन स्नैक के पीछे चली जाती है और इधर मार्फिन और जिन दोनों ही बेहोश हो जाते हैं और अब इन दोनों को इशाब कहीं नजर नहीं आती है, जबकि इशाब टाइटन स्नैक को फॉलो करते करते गुफा के अंदर पहुंच जाती है जहां इन्हें टाइटन स्नैक के बहुत सारे अंडे दिखाई देते हैं। इनमें से एक अंडा अपने पास रख लेती है, लेकिन यहाँ पहले से ही फसाई नाम के एक आदमी को टाइटन स्नैक ने बेहोश कर दिया था। वो अभी मरा नहीं था, इसलिए जब इशाब यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है तो उसे नीचे की ओर खींचने लगता है, जिसे देख अपने पास रखी पॉइजन उसे बॉडी पर गिराकर उसकी हालत और भी खराब कर देती है। और इसी बीच अपने पास टाइटन स्नैक वाली रखी अंडे भी नीचे गिरकर टूट जाते हैं और इशाब जितना हो सके जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकलती है। और कुछ देर बाद जेंजी भी वहाँ गाड़ी लेकर पहुँच जाता है और उस गाड़ी में बिठा लेता है, लेकिन तभी यहाँ टाइटन स्नैक भी आ जाता है, इसलिए जेंजी को भी यहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन टाइटन स्नैक लगातार इनकी कार को पीछा करता रहता है। तभी जेंजी समझ जाता है कि जरूर इसाब ने इसे कुछ किया है। फिर मार्फिन उसकी बैग चेक करता है, जिसे एग के बारे में पता चल जाता है। फिर इशाब मार्फिन को चाकू दिखा देती है और जेंजी को सीधा ड्राइव करने को कहती है। फिर वो एक जगह कार को रोकने के लिए कहती है और कार से उतरकर अंडे को लेकर सीधा भागने लगती है, लेकिन तभी जिन का आदमी उसे पकड़ लेता है और अंडा उसे ले लेता है। फिर पता लगता है कि इसाब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की मेंबर नहीं है, बल्कि वो किसी ISM कंपनी के लिए काम करती है, जिसमें पहले जिन भी काम करता था, लेकिन उसे अब वहां से निकाल दिया गया है। अब जिन उस अंडे को उसी जगह पर रखने के लिए बोलता है, नहीं तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। लेकिन अब जिन एक भी नहीं सुनता और जेंजी और मार्फिन को बांध देता है और इनकी बॉडी पर ब्लड फेंक देता है और ब्लड की स्मेल से टाइटन स्नैक इन दोनों के पास आने लगता है। फिर जेंजी किसी तरह अपने आप को फ्री करता है और फिर अपने साथी मार्फिन को भी छुड़ा लेता है। फिर दोनों की हलचल की वजह से गेट लॉक हो जाता है और दोनों अभी तक सुरक्षित महसूस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन जेंजी
जिंजी और जिन उसकी सिस्टर सभी मस्ती कर रहे होते हैं। तभी एशाब मौका देखते यहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी जिन के आदमियों ने इसे देख लेते हैं और उसे पकड़ने लगते हैं, लेकिन तभी एशाब उनके एक आदमी के ऊपर चाकू रख देती है, जिसके बाद ये लोग उसे कुछ नहीं कर पाते। फिर एशाब ट्रेलर के ऊपर आ जाती है जहां जेनी और मार्विन फंसे हुए थे। उसके ऊपर वाले हिस्से को ओपन कर देती है और दोनों फिर वहां से बाहर निकल जाते हैं। और अब चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, फाइट होने लगता है जिसमें जिन पूरी तरह जख्मी हो जाता है और जेनजी उस अंडे को लेकर स्नैक के पास रख देता है। लेकिन जिन इतनी गंभीर हालत में भी उस अंडे को लेने के लिए सांप के पास चला जाता है। तभी टाइटन स्नैक उसे निगल लेता है। फिर इधर जेनजी, मार्विन और एशाब भी अपनी पास आते हैं। टाइटन स्नैक को देखकर डरने लगते हैं, लेकिन टाइटन स्नैक इन तीनों को कुछ नहीं करता और अपना अंडा लेकर चुपचाप वहां से निकल जाता है। फिर एशाब जेनजी को अपनी द्वारा की गई गलतियों के लिए सॉरी बोलती है और वे लोग डिसाइड करते हैं कि अब टाइटन स्नैक को पब्लिक के बीच नहीं लाएंगे और ये मूवी यहीं पर द एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी आपको, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेन्ड वीडियो देखना चाहते हैं और आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं हम आपसे एक नेक्स्ट एक्सप्लेन्ड मूवी के वीडियो के साथ। तब तक आप रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद।